प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का अध्ययन सुनिश्चित करने जा रहे हैं, जिसमें काव्य खंड से पहला पाठ जो है कबीरदास जी का है और उनकी रचना साखी है। साखी का अध्ययन आज करेंगे हम लोग। साखी में दोहा ही है, इस दोहे को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पहला दोहा है, सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर के, सतगुर हमसु रीझ, रीझ माने प्रसन्न होना, हम पर प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा, अर्थात उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान किया, जिसके कारण बरसा बादल प्रेम का, ईश्वर के प्रति मेरे अंदर में प्रेम जग गया और उस प्रेम रूपी बादल के वर्षा होने के कारण मेरा समस्त अंग अंग जो है भीग गया, अर्थात ईश्वर से मेरा प्रेम बढ़ गया और प्रेम बढ़ने के कारण मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मेरा आंतरिक हृदय जो है ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे फिर कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझे जो राम नाम का ज्ञान दिया, उस राम नाम के ज्ञान के बदले में, पटतरे माने बराबर होता है, बराबर में या बदले में देवे को कछुनाहि, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान के बदले में मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माए, उसके बदले में मैं गुरु को क्या दूं, मैं गुरु को क्या दूं और मुझे संतोष प्राप्त हो जाए। हौस रही मन माए, मेरे अंदर में हमेशा हमेशा यह अभिलाषा बनी रहती है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष प्रदान हो जाए। अगला है तीसरा, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई तब मेरे अंदर में ज्ञान का प्रकाश फैला, अर्थात ज्ञान का प्रकाश तभी संभव है, ज्ञान तभी संभव है जब सतगुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सो जिन बीसर जाए, कह रहे हैं कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस दिन को मैं विस्मृत नहीं कर सकता, मैं भूल नहीं सकता। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, क्योंकि जब ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा किया, ईश्वर ने मेरे ऊपर दया की, तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, अर्थात मेरा मिलन गुरु से तभी हुआ जब ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। मेरा कल्याण करने के लिए ही ईश्वर ने मुझे गुरु से भेंट करा दिया। अगला है चौथा, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, भ्रमित हो करके, भूल भुलैया में पड़ करके आके गिर जाता है, इवें पड़ंत, उसी में पड़ जाता है और जल के नष्ट हो जाता है। अर्थात आप जानते हो कि जब दीपक जलता है, दीपक जलते समय तमाम प्रकार के कीट पतंगे उस दीपक पर आकर के मंडराते हैं और गिरते रहते हैं और उनके पंख उस दीपक के प्रकाश, दीपक के तेज से जल जाते हैं, जिसके कारण उनकी
मृत्यु हो जाती है, उन पतंगों की मृत्यु हो जाती है। उसी की रूपता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा, माया रूपी दीपक में नर रूप की माया को दीपक के समान कहा है। दीपक जो जल रहा है वो माया रूपी दीपक है, और उसमें नर रूपी पतंगा भ्रम भ्रम इवें प्रणत भ्रमित होकर के, भूल भलैया में पड़ करके, उसी में माया में भ्रमित होकर के आके उस दीपक पे गिरता है, पड़ता है और नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जल के भस्म हो जाता है। लेकिन फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जिस पतंगे, नर रूपी पतंगे को गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यमान रहता है, अर्थात जिसको ज्ञान की प्राप्ति रहती है, एक दो को, सबको तो हो नहीं सकता, जिसको ज्ञान की प्राप्ति रहती है एक आध उपरंत, वह एक आध जो है उससे उबर जाते हैं, बच जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को, जिस प्राणी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान उसको मिल जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह व्यक्ति इस मोह माया से दूर जाता है और वह इस संसार सागर से पार हो जाता है। अर्थात इस मृत्यु के काल में, मृत्यु के आगोश में इस तरह से नहीं फंसता। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। वे कहते हैं कि जब मैं माने घमंड, जब तक मेरे अंदर में अहंकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और अब गुरु हैं हम नाहि, और जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर का अहंकार दूर हो जाता है तभी वह दूसरे के शरण में जाता है, तभी वह गुरु को खोजता है। अहंकार नष्ट होने पर ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मेरे अंदर में अहंकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अब गुरु हैं हम नाए, और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, अर्थात मेरे अंदर का अहंकार स्वतः ही दूर हो गया है। आगे कहते हैं, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम रूपी जो गली है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के जो रास्ते हैं वो इतने सकरे हैं कि उसमें अहंकार और गुरु दोनों समाहित हो ही नहीं सकते। या तो गुरु ही रहेगा और या तो अहंकार ही रहेगा। आगे फिर कहते हैं, अगला है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। कबीरा जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाम है, ईश्वर का नाम ही वास्तविक भक्ति है और संसार सागर से पार करने वाली नाव के समान है। अर्थात ईश्वर की भक्ति करने से व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। लेकिन कहते हैं दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त अन्य किसी का अध्ययन करने से और भजन करने से क्या होता है, केवल व्यक्ति दुख में ही पड़ता रह जाता रहता है, यानी कि दुख में डूबता रहता है। अर्थात अन्य किसी का अध्ययन करना या चिंतन करना दुख का कारण ही है, अपार दुख का कारण ही है। इसलिए ईश्वर की भक्ति ही सर्वोपरि है। ईश्वर की भक्ति करने से ही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। कबीर जी कहते हैं, इस कारण मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से क्या करना चाहिए, ईश्वर के सार तत्व का स्मरण करते रहना चाहिए। कबीरा सुमिरन सार, कबीर जी कहते हैं ईश्वर के सार तत्व का स्मरण करते रहना चाहिए, तभी जीव इस संसार सागर से पार हो सकता है। अगला है, कबीरा चित्त चमंकिया चौदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेग ले बुझाए। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमंकिया चौदिस लागी लाए, कबीरा चित्त चमक गया। कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमक गया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मेरे अंदर में जो ज्ञान हुआ, ज्ञान है अर्थात ईश्वर के गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह ज्ञान का प्रकाश जब मेरे अंदर में फैला, मेरा हृदय प्रकाशित हो गया, तो मैंने देखा कि चारों तरफ काम क्रोध मद लोभ वासनाओं की आग लगी हुई है। 34 लागी लाए,
आग लगी हुई, चारों दिशाओं में इन सब की क्या है, काम क्रोध मद लोभ वासनाओं की, हपस की आग लगी हुई है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि हरि सुमिरण हाथू घड़ा, हे जीव हरि रूपी स्मरण, हरि के स्मरण रूपी घड़ा आपके हाथ में विद्यमान है। अर्थात कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वरीय स्मरण रूपी घड़ा क्या है, आपके हाथ में विद्यमान है। आप तत्काल ही चाहे तो उसको बेगों ले बुझाए, चाहे तो उस अग्नि को तत्काल ही उसको बुझा लीजिए, नष्ट कर दीजिए, उस जलती हुई अग्नि को नष्ट कर दीजिए। अर्थात काम क्रोध मद लोभ का नाश तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्मरण किसका करेगा, ईश्वर का स्मरण करेगा। अर्थात ईश्वर के स्मरण करने से ही तमाम प्रकार की जो मानसिक बुराइयां व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहती हैं उनका सर्वनाश हो सकता है और तभी जीव का कल्याण संभव है। आगे है, कहते हैं अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। कहने ईश्वर का स्मरण करते करते अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ईश्वर के रास्ते आगमन के रास्ते को देखते देखते, ईश्वर के आगमन के रास्ते को देखते देखते क्या हो गया, पंथ निहार निहार, रास्ता पंथ मैंने रास्ता निहार निहार में देखते देखते अंखड़िया झाई पड़ी, आंखों में झाई नामक रोग हो गई। अर्थात आंखों से दिखना बंद हो गया। कहते हैं जब तक व्यक्ति को, प्राणी को, जीव को परमात्मा से या परमात्मा को प्राप्त करने की वास्तविक लगन नहीं लग जाती तो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार से भूख लगने पर व्यक्ति छटपटाने लगता है, उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब जीवात्मा के अंदर में ऐसी अभिलाषा जागृत होती है तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उसी का वर्णन करते हुए कबीरदास यहाँ कह रहे हैं कि अंखड़िया झाई पड़ी, आंखों में झाई नामक रोग लग गई, हो गई। क्या करते करते, पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते। किसका रास्ता देखते, ईश्वर के आगमन का रास्ता देखते देखते। ऐ लगन की बात है। और जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, राम का नाम लेते लेते क्या हो गया, जी भड़िया छाला पड़ा, जिह्वा में छाले पड़ गए, जिह्वा में छाले पड़ गए राम का नाम लेते लेते। ऐसी कठिन परिश्रम से, ऐसे कठिन तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आगे फिर कहते हैं कबीर जी, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीर जी कहते हैं कि हे जीव, इस सांसारिक सुख को, जो कि झूठा सुख है, इस झूठे सुख को तुम सुख कहते हो और इस झूठे सुख को सुख कह करके मानत है मन मोद, और अपने मन में बहुत आनंद प्राप्त करते हो, प्रसन्नचित रहते हो। किस लिए प्रसन्नचित रहते हो, ये जो सांसारिक सुख है, जो झूठा सुख है, इसको सुख मान करके, सुख कहते हुए तुम अंदर ही बहुत प्रसन्न हो, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो। जबकि क्या वास्तविकता है, जगत चबैना काल का, यह संसार, समस्त संसार नाशवान है। और किसका चबैना है, मृत्यु का। जगत चबैना, जगत माने संसार, चबैना काल का, किसका चबैना है, काल का, मृत्यु का, मृत्यु का चबैना है, मृत्यु का आहार है। और जब मृत्यु आएगी तो कुछ क्या रह जाएगा, कुछ अभिलाषाएं तुम्हारे मुख में रह जाएंगी और कुछ गोद में ही रह जाएंगी, अर्थात पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए ईश्वर का स्मरण ही वास्तविक सत्य है और उससे अच्छा रास्ता कुछ हो नहीं सकता। आगे फिर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहि। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं माने होता घमंड, जब तक मेरे अंदर में, मेरे हृदय में, मेरे मन में अहंकार विद्यमान था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि है मैं नाहि, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो क्या गायब हो गया, मैं नाहि, मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर का अहंकार दूर होता है तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति संभव है। और अहंकार उस जीव का क्या हो गया, दूर हो गया, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होगी। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे अंदर में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया। आगे फिर कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया,
और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मेरे अंदर का जितना अज्ञानता रूपी अंधकार था वो क्या हो गया, सब स्वतः दूर हो गया, सब स्वतः दूर हो गया। और जब दीपक देखा मैं, जब मेरे अंदर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, अर्थात ज्ञान के प्रकाश के फैलने के कारण ही आत्मा में, हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने लिखा और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब मुझे ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में फैला तो मेरे अंदर का अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही दूर हो गया। कबीरा कहा गरीबियों ऊंचे देख आवास, और काल पर भोय लोटड़ा ऊपर जामे घाट। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कहा गरीबियों, गर्व करते हो, क्या गर्व, किस लिए गर्व करते हो, ऊंचे देख आवास, अपने बहुत ऊंचे ऊंचे मकान को देख करके तुम गर्व करते हो। जीव को संबोधित करते हुए कबीरा जी कहते हैं कि हे जीव, अपने इस ऊंचे ऊंचे आवास को देख करके तुम गर्व करते हो। नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए गर्व, और नहीं किसी व्यक्ति, किसी प्राणी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ही पर्यो भोय लोटड़ा, कल आने पर क्या हो जाएगा, पर्यो भोय लोटड़ा, वो मकान भर भरा के गिर जाएगा। कल के समय में, यानी समय आने पर क्या हो जाएगा, मकान गिर पड़ेगा, भूमि पर लोट पड़ेगा, लोटपोट हो जाएगा, और उस मकान के ऊपर घास जम जाएगी जिसके ऊपर तुम घमंड करते हो। अर्थात संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं। इन नाशवान वस्तुओं को देख करके कभी भी सुख की अनुभूति और गर्व का अनुभव नहीं करना चाहिए। अगला है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर कहते हैं क्या संसार नाशवान है और सैंबल के फूल के समान है। ढाक, सैंबल का फूल मतलब ढाक का फूल। जिस प्रकार से ढाक का फूल रात्रि होने पर बहुत अच्छा खिलता है और सुबह सूर्योदय होने पर फटाफट सब के सब भूमि पर गिर जाते हैं, अर्थात उस फूल की सुंदरता न देखने को मिलती है और न महक ही होती है। रात में कोई न उसको देखता है न पहचानता है। कहने का मतलब है क्षणिक समय में, क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यह संसार भी नाशवान है। ये कब नष्ट हो जाए, कब प्रलय आ जाए, कोई ठिकाना इसका नहीं है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये जीव, जो यह तुमको 10 दिन के लिए जिंदगी मिली हुई है, इस व्यवहार को झूठे रंग में अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं के रंग में भूलिए मत, अर्थात वास्तविकता की तरफ उन्मुख होइए और ईश्वर की भक्ति कर, जिससे तुम्हारा कल्याण संभव हो। यह अवसर चेत्या नहीं पसजू पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं अंत पड़ी मुखे। कबीर कहते हैं कि हे जीव, जो तुमको यह उचित अवसर मिला, अर्थात जो मनुष्य की शरीर मिली है, जो कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर जीव को प्राप्त होती है, और इस मनुष्य की शरीर को प्राप्त करने के पश्चात भी तुमने क्या किया, पशुओं के समान अपने शरीर का पालन पोषण किया। अर्थात मानव की तरह से नहीं, पशुओं की तरह से, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, गुरु के पास नहीं गया, ईश्वर की भक्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की, और क्या हो गया, राम नाम जाना नहीं। वही कहते हुए अंत में कहते हैं कि राम नाम जाना नहीं, राम का वास्तविकता, राम का वास्तविक नाम तुमने पहचाना नहीं, तुमने जाना नहीं, अर्थात ईश्वर की भक्ति नहीं की, और अंत में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे मुख में राख पड़ जाएगी, अर्थात यह शरीर नष्ट हो जाएगी। अगला है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फुट गया कछू न हाथ। कहते हैं कि हे जीव, जो तुमको यह शरीर मिली हुई है, इस शरीर पर तुम घमंड करते हो, गर्व करते हो, जबकि यह कैसा है, तन काचा कुंभ है। काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। यह कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। यह शरीर कैसी है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। लिया फिरेता साथ, जो तुम अपने साथ लेकर के इधर उधर टहल रहे हो, और क्या होगा, ढबका लागा फुट गया, कच्चा बर्तन, मिट्टी, कच्ची मिट्टी का बर्तन जिस प्रकार से पानी में डूबते ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है,
उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ढपका लगते ही अर्थात मृत्यु का पास आने पर ही तुरंत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और कछु ने आया हाथ, और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अर्थात ईश्वर की भक्ति ही जो है तुम्हारा साथ दे सकती है, इसलिए ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाओ। अगला है, कबीर कहा गरीबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। इसमें भी गर्व और घमंड को जो है बुराई मानते हुए कबीरदास जी जीव को समझाते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, कबीरा कहा गरीबियो, कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव तुम गर्व करते हो, किस पर गर्व करते हो, देही देख सुरंग, सुरंग माने सुंदर, अपने इस सुंदर शरीर को देख करके, हिष्ट पुष्ट शरीर को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके तुम गर्व करते हो। ये उसी प्रकार से कैसे है, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। यह शरीर जब से, इस शरीर से जब जीव निकल जाएगा तो उसी प्रकार से इस शरीर प्राप्त नहीं होगी जिस प्रकार से भुजंग निसर्प अपनी केंचुली छोड़ देता है तो पुनः उस केंचुली को अपने शरीर पर धारण नहीं कर पाता। उसी प्रकार से यह शरीर दोबारा प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अपने शरीर पर घमंड मत करो।